नमस्कार दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों यूनिट 1 मानव विकास का जीवन काल है, उसके अंतर्गत सामाजिक विकास के बारे में आज हम जानेंगे। सामाजिक विकास क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, सब कुछ बहुत गहराई से जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दूसरा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो लेट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले जान लेते हैं सामाजिक विकास क्या है या सामाजिक विकास का अर्थ। सामाजिक विकास का अर्थ है समाज या समुदाय में ऐसे निरंतर होने वाली प्रगति और बदलाव जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को दर्शाते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति और समूहों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है और इन्हें अधिक अवसर और समर्थन प्राप्त होते हैं। सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सभी वर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा को काम करती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, सामाजिक विकास का अर्थ है समाज या सामुदायिक या समुदाय में ऐसे निरंतर होने वाली प्रगति या बदलाव जो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में सुधार और उन्नति की ओर दर्शाता है। यानी दोस्तों समुदाय का अर्थ है दोस्तों, समुदाय निरंतर मतलब तत्काल, हमेशा, बराबर होने वाली प्रगति यानी दोस्तों एक उन्नति की दिशा होती है। जैसे उन्नति की ओर या विकास की ओर बढ़ना ही प्रगति होता है। और जो इनके आर्थिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक मानवीय क्षेत्रों में सुधार और उन्नति को दर्शाते हैं। यानी कहने का दोस्तों, जो समाज एक तरफ से विकास की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर सामाजिक गुण और सांस्कृतिक गुण, ये सब चीज़ें उसमें विकास होने लगती है, उनमें बदलाव आने लगते हैं और ये लगता है कि समाज विकास की तरफ जाएगा, वही उन्नति को दर्शाता है। तो इसके माध्यम से व्यक्तियों और समूह के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। जो ऐसा समूह है, ऐसे समूह के माध्यम से व्यक्ति के या समूह होती है तो उनके गुणवत्ता यानी उनके गुणों में इसमें सुधार आता है और दोस्तों उन्हें अधिक अवसर, समर्थन प्राप्त होते हैं। उनको और भी मौका मिलता है, समर्थन होता है एक दूसरे का, जो उसका साथ देते हैं। और सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, कहने का तो दोस्तों सामाजिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सभी वर्गों का, मतलब समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का दिशा ही काम करती है। यानी कि जितने भी समाज में व्यक्ति है उनको एक अच्छा जीवन, स्वास्थ्य, भोजन से लेकर सभी चीज़ को अच्छा प्रोवाइड कराना या प्रदान करना ही सामाजिक विकास है। इसका एक और उदाहरण देता हूँ आपको, एकदम आसानी से समझ में आ जाए। ताकि सामाजिक विकास का मतलब है समाज को धीरे धीरे बेहतर बनाना। दोस्तों आप धीरे धीरे समाज को बेहतर बनाएंगे, सामाजिक विकास का अर्थ यही है। अगर समाज धीरे धीरे बेहतर होता जाता है तो वह समाज बिल्कुल अच्छा होने लगता है। वह समाज बिल्कुल अच्छा जब होगा तो लोग भी उसमें अच्छे ही होंगे, तथा हमारा समाज तभी अच्छा होता है जब हम उसे अच्छा बनाते हैं। और बेहतर बनाने के लिए हमको समाज में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने समाज में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और दोस्तों गंदगी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्लस अपने समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए और लोगों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि गंदगी यहाँ पे ना करें और सफाई पे विशेष ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आप समाज में जब तक शिक्षा का वो नहीं कराएंगे तब तक कोई अर्थ नहीं होगा। आपको शिक्षा को बताना होगा कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अगर समाज आपका शिक्षित होगा तो लोग भी शिक्षित होकर समाज को साफ़ सुथरा रखेंगे और समाज को बेहतर बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको सामाजिक विकास में बहुत ही लाभदायक चीज़ें हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो अगर आप इसको लिख देते हैं 10 से 15 नंबर आपका फिक्स है बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो दोस्तों अब जान लेते हैं सामाजिक विकास की परिभाषा। सभी मनोवैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। तो आज हम पहले बात करेंगे हरलाक के अनुसार। हरलाक जी ने बताया है सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यताओं को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। कहने का अर्थ है दोस्तों सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यताओं को अर्जित करना, मतलब सामाजिक विकास का उन योग्यताओं को, जो योग्यता को अर्जित करना जो बाज़ार में या मार्केट में या समाज में जो चीज़ चल रही है। जैसे
जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। सामाजिक प्रत्याशाओं में दोस्तों उपेक्षा या अपेक्षाएँ या उम्मीदें, तो दोस्तों उन उम्मीदों के अनुसार व्यवहार किया जा सके। जैसे कि आप समाज में किस प्रकार से उम्मीद रख रहे हैं और कैसे हम लोग को व्यवहार रखना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इसकी परिभाषा। अब दोस्तों हम चलते हैं सामाजिक विकास की विशेषताओं की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं सामाजिक विकास की विशेषताओं को। दोस्तों ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है दोस्तों, सभी लोगों को चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, एक जैसे अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहने का अर्थ है समाज में जितने भी जाति धर्म है, कोई भी धर्म का अपवाद नहीं होना चाहिए, अफवाह नहीं होना चाहिए। और जैसे अधिकार अवसर सबको मिलता है एक दूसरे को, या उनको समान होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए उनमें। तो इससे ही अपना समाज ही एकदम बेटर होता है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग छुआछूत को मानते हैं, छोटी जाति बड़ी जाति, ऐसे में अंधविश्वास फैला के तो उससे एक दूरी बना के रखते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, जब सभी बच्चे और बड़े अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं तो समाज आगे बढ़ता है और पढ़ाई से लोग समझदार और जागरूक बनते हैं। कहने का तो दोस्तों जब सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, जब दोस्तों लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो समाज हमारा आगे बढ़ता है। पढ़ाई से लोग समझदार और जागरूक बनते हैं। जब दोस्तों कोई भी पढ़ाई करेगा उससे उसको अच्छी अच्छी नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएगी। भेदभाव में हमें अंतर नहीं करनी चाहिए। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, और समाज में कैसी बातें को बताना चाहिए, लोगों के से शेयर करना चाहिए, और किन अपवाद या अफवाह को बंद करना चाहिए। ये सब चीज़ को नॉलेज उनके पास होता है, इसलिए पढ़ाई भी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है दोस्तों, सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि लोग स्वस्थ रहें और काम कर सकें। अगर लोग बीमार होंगे तो समाज भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों कहने का अर्थ है सभी लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। मतलब कि जैसे आज के समय में जैसे सदर है, हॉस्पिटल होता है हमारे यहाँ पे एक सरकारी, वहाँ पे फ्री में मुफ्त दवा होती है जो अच्छे से वो मिलनी चाहिए, ताकि पैसे की आर्थिक स्थिति में भी कमजोरी रहे तो भी कोई दिक्कत ना हो, और लोगों को स्वस्थ और रहे और काम कर सकें। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो अलग तरीके से काम कर सकेगा। अगर वो बीमार रहेंगे तो वो खुद ना तो कुछ कर पाएंगे, ना तो किसी और को करने दे पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपके फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो आपका भी ध्यान वहीं पे एकाग्रित रहता है, आप वहाँ से निकल नहीं पाते, आपके ऊपर टेंशन रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है, जो कि आपको ऐसे सताती है, सोचने पे मजबूर कर देती है, स्थिति पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। चौथा है दोस्तों, अगर समाज में सभी लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो हर कोई खुश रहेगा और समाज तेज़ी से विकसित होगा। एक साथ काम करना ज़रूरी है। दोस्तों कहने का अर्थ है अगर समाज में एक दूसरे की मदद करेंगे, जैसे हम आपकी मदद करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, एक दूसरे की जब मदद करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब लोग साथ देंगे और उसको पूरा करेंगे, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे। इससे समाज का बहुत तेज़ी से विकास होता है। इसी को दोस्तों इसमें बताया गया है। तो ये थी दोस्तों इसकी विशेषताएं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक। तो दोस्तों पहला कारक है शिक्षा। जब लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो बेहतर सोचते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं और समाज में सुधार के लिए काम करते हैं। शिक्षा लोगों को जागरूक बनाती है और उन्हें समाज के लिए अच्छे फैसले लेने में मदद करती है, जिससे विकास तेज होता है। दोस्तों इसको तो हमने बहुत अच्छे से लिख दिया है, आपको इसका अर्थ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, जो कि दूसरा कारक है। अगर लोगों के पास अच्छी नौकरी और पैसे कमाने के मौके होंगे, दोस्तों कहने का अगर नौकरी रहेगी, आपके पास पैसे कमाने के मौके भी रहेंगे तो उनका जीवन बेहतर रहेगा। जब आपके पास पैसे रहेंगे और खुशियाँ रहेंगी तो आपके वैसे भी जीवन में बेहतर ही होता जाता रहता है। इससे समाज में गरीबी कम होती है। आपको समाज में गरीब कम रहेंगे और आप खुशहाल भी रहेंगे। इससे समाज में सुधार भी होता है। आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को अपने और समाज के विकसित के लिए योगदान कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तो आप अपने समाज के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है
उनको कुछ दे सकते हैं या उनके लिए कुछ ला सकते हैं दवा के लिए या फिर उनके खर्चे के लिए मजबूरियों में साथ देकर उनका मदद कर सकते हैं, जिससे पूरे समाज का विकास होता है। इससे क्या है दोस्तों, पूरे समाज पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये थे उसके 2 कारक। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।